हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमारा 21वां सेशन है और हम लोग 12वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण का संयोग भी उनके दुख का ही कारण बन रहा है। पिछले श्लोक बनता है, पिछले श्लोक में वो बोली थी वियोग, जब भगवान ब्रज से जंगल में चले जाते तो उस वजह से वो दुखी होती हैं, एक वियोग की वजह से, और दूसरा ही सोच कर कि भगवान किस प्रकार से दुख प्राप्त करते हैं वहाँ के नुकीली चीज़ों से, अवरुण से कांटे। यद्यपि भगवान दुखी नहीं होते हैं, कांटे नहीं वृंदावन में। वो जो सूखे चावल के, नहीं हस्क नहीं बेटा, सूखा चावल का धान, देखिए गलत समझे, हस्क इज छिलका, ओनली छिलका। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि भाई जंगल में कोई चावल का पौधा है तो उसमें से कोई बीज गिर गया तो उसको थोड़ा ना मिल में डाला जाएगा, तो वो तो अपने छिलके सहित रहेगा ना, पॉइंटेड। आपके पास जौ है, साबुत जौ है, सब पीस दिया, अरे एक एक दाना नहीं है आपके पास, दैट्स अनफॉर्चुनेट। आज ही लेके आई थी ना आप, इन्हें सारा पीस देने, तो दिखाते हैं आपको कैसे उसमें होता है, आप समझते हो, नहीं तो आप जाके कल अनाज मंडी में जाके देख लेना। हाँ, एक बार ऐसा करना, जब के लिए उसको फैला देना उसके बाद बैठ जाना, फिर समझ में आ जाएगा कि चुभता है कि नहीं चुभता है। और ये नहीं कह सकते कांटा है, लेकिन कंटीला कह सकते हैं। सबको, सब लोगों को समझ में आ रहा है, धान के वाला पॉइंट था। तो अब यहां कह रही कि जब श्री कृष्ण, हाँ ओके, बट ये दिखाएगा किसको, चलिए लिखते हैं। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन शो। ये अरे हाँ, ये बस दिख गया सबको, इट्स गुड विजिबल। तो ये काफी पॉइंटेड है, अब देख रहे हैं मेरे हाथ में, इट्स क्वाइट पॉइंटेड ना। अब बाकी लोग यहाँ लोग हाथ में घुमा लीजिए कि पॉइंटेड है कि नहीं। और कृष्ण, कालिया कृष्ण प्रभु को जरूर दिखा दीजिएगा, है ना। साइंटिस्ट प्रभु ने अनुमोदन कर दिया कि चुभ रहा है, लेकिन इसको कांटा नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कि एकदम खाल में घुस जाए। तो इस तरह की कीड़े, सॉरी, कंटीली चीजें पड़ी रहती है, उसको सोच सोच करके भगवान का चरण उस पर पड़ता होगा, सोच के वो दुखी हो रही। तो अब यह कह रही है कि आपके संयोग से जब आप वापस आते हैं तब भी हमें दुख मिलता है। गा लीजिए, दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम्। दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम्। धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। दिन परीक्षये, दिन के परितः क्षय हो जाने पर, अर्थात पर जाने में, अर्थात या पर शाम का समय हो जाने पे, दिन ढल जाने पे पूरी तरह से, नील कुंतलय, नील रंग की अलकावली, मतलब घुंघराले बालों से, वनरुहाननम, आपका जो कमल समान मुख है वह बिभ्रद आवृतम, आवृत मतलब ढका रहता है, कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है, और बिभ्रत मतलब सुशोभित, बहुत सुंदर दिखता है। धन या घन जो भी ले लीजिए, मैं धन ले रहे हैं। धन रजस्वलम, धन अर्थात गोधन के रज यानी गोधूली से, वह स्वलम मतलब वह मंडित रहता है, उस पर धूल रहती है। और मुहु दर्शन, उसको बार बार दिखाकर, अपने मुख को बार बार दिखाकर, किस बहाने से, गायों को संभालने के बहाने से, मनसि नः स्मरम वीर यच्छसि, आप हमारे मन में, मनसी सप्तमी व्यक्ति, मन में, स्मरम अर्थात क्यूपिड, अर्थात सुरत, अर्थात कॉन्जुगल लव की इच्छा को या मिलन की इच्छा को प्रदान करते हैं, भर देते हैं, यानी करते हैं। यानी कि हमारा मनसी कहने का मतलब है कि हमारा मन पूरी तरह से आपसे मिलने की इच्छा से व्याप्त हो जाता है। ये बात हमने सीखी थी, आगे हम पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? 18 पे।
मनसी इत्यादि से थोड़ा रिवाइज करके पढ़ते हैं। मनसी इत्यादि पद द्वारा गोपियां यही कहना चाहती हैं कि वह स्मर अर्थात काम पीड़ा अत्यंत मनोव्यापक है, अर्थात बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए हम लोग किसी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। इसके द्वारा काम पीड़ा की प्रबलता और व्यापकता सूचित हुई है। काम का आप समझ रहे हैं, वो भगवत प्रेमी है, लेकिन भगवान का संग तो मिल नहीं रहा है और काम पीड़ा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इसलिए वह भगवान के संयोग से भी दुख पा रही, ये सूचित हो रहा है। श्लेष द्वारा, इंटरेस्टिंग है, श्लेष मीन्स सेकेंडरी मीनिंग, हिडन मीनिंग। स्मर इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि जो काम कांति के स्मरण, स्मरण में स्मर आया, दिख रहा है आपको, देखना पड़ेगा तो तब समझ में आएगा। स्मरण शब्द में स्मर दिख गया सबको, इज इट ओके? तो काम, जो काम कांत अर्थात प्रेमी के स्मरण मात्र से ही क्षोभ उत्पन्न करने वाला है, उसे तुम साक्षात ही प्रदान करने वाले हो। कुछ समझ में आए? कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या चाह रही हैं कि भाई वो स्मर अर्थात द डिजायर्स फॉर कॉन्जुगल लव, वो क्या बोलेंगे, सूरत या जो प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है, वो स्मर जो केवल प्रेमी के स्मरण से ही हो जाए, वो तुम अब सामने प्रकट होकर साक्षात दे रहे हो। तो उसमें कौन सा न्याय लगा? इतना तो सीख गए कि ये उत्तर जब भी प्रश्न प्रभु जी करेंगे तो कैमुत्य लगाओ। अब वेदवादी को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैमुत्य कैसे, अभी हम समझा देते हैं कि मान लीजिए कि अब रसमलाई को स्मरण करने से भूख लग रही है और अगर वो सामने आ जाए तब कुछ समझ में आया? जिस स्मरण करने मात्र से अगर कोई फीलिंग्स जागृत कर रहा है कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए तब वो कितनी फीलिंग जागृत करेगा। तो कैमुत्य आ गया कि नहीं आ गया? आप समझ में आया आपको? रसमलाई इज माई फेमस प्रॉप, मतलब मोस्ट लवेबल प्रॉप। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी आप चाउमीन का नाम मत लिया करिए, हम नाम सुनते हमारे मन में क्षोभ हो जाता है। तो अब सामने आ गया तब कितना होगा बताइए? कोई बना के एकदम हॉट गर्म चाउमीन दे दे, हमें क्षमा कीजिएगा, हमको ऐसे उदाहरण नहीं देने चाहिए, लेकिन हमको समझाने के लिए से बोलना पड़ रहा है। कैमुत्य दिखा कि नहीं? कई बार कैमुत्य दिख रहा है इसमें, मतलब इन सब टीकाओं में। इज इट? किसी को समझ में आई ये स्मरण और स्मरण? जिसको समझ में आए वो रिएक्ट करे। सब सोच रहे हैं क्या बोले। संजना गिरी माता जी कुछ समझा? श्रुति रस्तोगी, आई अच्छा, वेरी गुड। लक्ष्मी प्रिया माता जी, वेरी गुड। सो यू गॉट दिस पॉइंट। अच्युत शर्मा माता जी को नहीं समझ में आया, या तो अरे ये बटन दबाना होता है रिएक्ट वाला, ऐसे तो ना होता, ऐसे नहीं दिखाई पड़ता मेरे को। गौरव कुमार प्रभु समझ में आया कुछ ही बात? नहीं तो फिर ऐसे बता, जिसको नहीं समझ में कैसे तो बटन दो, नहीं समझ में आया तो हमें कुछ समझ में आएगा कि भाई ऐसे ना हम बोले जा रहे महीना भागवत पूरा हो रहा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए पहले श्लेष का मतलब समझिए, नहीं तो आप चैट जीपीटी में पूछो श्लेष का मतलब क्या है। श्लेष मीन्स हिडन मीनिंग, नॉट डायरेक्ट मीनिंग। हिडन मीनिंग देखिए, गूढ़ अर्थ समझते हैं, गूढ़ अर्थ जो छुपा हुआ अर्थ है, ठीक है। तो स्मरण से यह इंगित हो रहा है, सॉरी स्मरण से नहीं, स्मर से। स्मर शब्द है कॉन्जुगल लव के लिए, लेकिन ये स्मरण में आता है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं आपको? स्मरण के अंदर आता है कि नहीं? अच्छा, ये सिद्ध है कि नहीं कि कोई प्रेमी है और उसकी प्रेमिका है, तो वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का स्मरण करने मात्र से वह उनमें काम जागृत हो जाता है। इस जगत में तो आप इसे देखते ही हैं, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो भगवान का स्मरण करेंगी गोपियां तो उनके अंदर वात्सल्य भाव आएगा क्या, कि मेरा बच्चा है या मेरा दोस्त है या मेरा ऑब्वियसली वो सब भाव भी हैं, डरते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करेंगी तो यही भाव आएगा ना कि ये मेरे प्रेमी हैं। तो कह रही हमारे लिए तो आपका स्मरण ही स्मर को जगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप तो यहाँ पर साक्षात स्मरण को हमारे हृदय में, सॉरी स्मरण नहीं, स्मर को हमारे हृदय में स्थापित कर रहे हो, तो कितना आधिक्य हो जाएगा, ये कहने का आशय। अब समझ में आया गौरव प्रभु कि अभी भी समझ में नहीं आया? गुड, ठीक है। इससे गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की महिमा ही सूचित हुई है। क्या अब प्रश्न का महिमा कैसे सूचित हुई है? अरे भाई, जब स्मरण मात्र से स्मर जागृत कर देते हैं, तो अब जब सामने होंगे तो कितना करेंगे? इज इट ओके? देखिए सिंपल सी बात है, अभी आप लोग श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, हम सभी लोग सुन रहे हैं, और भगवान के प्रति प्रेम धीरे धीरे जागृत हो रहा है, भले हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन अब जब पूर्णतः प्रेम जागृत हो जाएगा और तब भगवान को आप साक्षात देखेंगे तो कुछ अंतर नहीं आएगा। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। इस विषय में श्री कृष्ण का सामर्थ्य दिखलाने के लिए कह रही हैं, हे वीर। मतलब अभी इससे पहले आगे जाए, इस विषय में, किस विषय में? स्मर को जागृत कराकर स्त्रियों को पीड़ा देने में सामर्थ्य सूचित करने के लिए कह रही हैं, बड़े वीर हैं आप। अब क्या कह रही हैं? तुम्हारी जो असाधारण वीरता है वह काम बाण वर्षण में ही है, अन्य विषयों में नहीं है। अब समझ में आया? आप धनुष बाण नहीं चला पाते हो, वैसे भी स्वाभाविक सी बात है कि इस ब्रज लीला में तो भगवान धनुष बाण उठाए नहीं है। तो कह रहे आपकी वीरता क्या है? काम बाण चलाने में। और वो भी स्त्रियों पर। हाँ सरकास्टिक, इसीलिए बोली वीर। हे वीर, इसी में वीरता है कि आप स्त्रियों को काम पीड़ा दें, उन पर बाण चलाए काम। इसके द्वारा व्रज देवियों का प्रणय रोष सहित परिहास ध्वनित हो रहा है। ध्वनित मतलब यू आर हियरिंग, नॉट द डायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग क्या? आप तो दयावीर है, दानवीर है इत्यादि। लेकिन यहां पर ये यथाश्रुत अर्थ नहीं है, ये एक गूढ़ अर्थ है। प्रणय मतलब क्या होता है बताइए? बोलिए, प्रणय मतलब क्या होता है? मतलब कॉन्जुगल, जो स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम का आदा फीलिंग्स होती है उसको प्रणय कहते हैं। और उसमें वह रोष, उसमें क्रोध है। क्यों क्रोध है बताइए? क्योंकि भगवान केवल इच्छा दे रहे हैं, उस इच्छा को संतुष्ट करने वाली चीज नहीं दे रहे हैं। वो किसी के पास थोड़ा जा रहे हैं, वो अपना घर चले जा रहे हैं, मम्मी के पास जा रहा है, भगवान माता के पास जा रहा है। इज इट नॉट सच अ नाइस बॉय? स्मर जागृत कर रहे हैं, उसको शांत करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो उनका मजाक बना रही हैं कि तुम तो बस केवल स्त्रियों पे ही बाण चला सकते हो। किंतु वस्तुतः उस वीरता का वर्णन व्रज गोपियों के अपने भावों का उद्दीपन मात्र है। हम उसको पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। लैंग्वेज मतलब ये कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आया मेरे को। इस प्रकार के भाव के चिंतन द्वारा ही गोपियां पुनः पुनः ऐसा कह रही हैं। नहीं समझा रहा कोई। अच्छा आगे बढ़ते। अहो, व्रज में गुरुजनों के निकट रहते हुए भी गोचारण के लिए उपयुक्त तुम्हारे वैसे वेश के दर्शन मात्र से ही स्मर के उत्पन्न होने से जब हम शोभित, कैसे बोलते हैं, शोभित हो जाती हैं शोभित हो जाती हैं, तब फिर इस निर्जन वन में पूर्णिमा की रात में उस पर भी विशिष्टतः तुम्हारे मोहन नागर सुंदर वेश के दर्शन, भाव आदि के सौंदर्य और तुम्हारे प्रेम व्यवहार को प्राप्त करने के बाद तुम्हें पुनः खो देने से हमारी जो अवस्था हो रही है उसके विषय में हम क्या बतलाएं। कौन सा न्याय सुनाई पड़ रहा है? कैमुत्य। अब हम समझाते हैं कैमुत्य कैसे लगा। गुरुजन का क्या मतलब है? गुरुजन मतलब सास ससुर। सास जो विवाहित हैं तो सास ससुर हैं, और तब कृष्ण इनसे कोई रासलीला नहीं करने के मूड में है। जब श्री कृष्ण जाते हैं या आते हैं, दोनों ही समय गायों को चराने जा रहे हैं। द मूड इज डिफरेंट। अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, और वह भी गायों के साथ है, अपने मित्रों के साथ में है, गोप सखाओं के साथ में है, और पब्लिक भी है। उस समय भी उस वेश के, उस गोप वेश के दर्शन मात्र से, आपका कोई संपर्क नहीं है, आपसे कोई बातचीत नहीं है, जस्ट दैट, केवल आपका दर्शन, उससे ही हमारे मन में स्मर उत्पन्न हो जाता है, मतलब कॉन्जुगल लव्स की फीलिंग जागृत हो जाती है। अब इस समय आपने हमको, ये तो वन में है ना इस समय गोपियां जो गा रही हैं, इस समय आप निर्जन वन में हमको बुलाए। पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात है मतलब रोमांटिक रात है, चंद्रमा पूरी तरह से उगा हुआ है, और उस पर भी आप हमको रासलीला के लिए ही बुलाए हैं। आप यहाँ गोचारण नहीं करने आए। ध्यान दीजिएगा कि रात्रि के समय में भगवान अकेले हैं यहाँ पे। द मूड इज ऑफ रोमांस, नॉट ऑफ काउ ग्रेजिंग। तो अब एनहांस नहीं हो गया? समझ गया ना कैमुत्य आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे दिख गया कैमुत्य। जब भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं तो उस समय तो मूड गोपियों के संग जाने का नहीं है ना। यहां तो रासलीला में वो और बहुत सारे लोग भी हैं वहां पे, तब भी भगवान को देख करके उनके मन में स्मर जागृत हो जाता है। स्मर सबको समझ में आता है, इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। अब गोपियां कह रही कि इस समय सोचिए कि कैमुत्य पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
मतलब मैं बोल रहा हूँ भगवान से गोपियाँ कह रही, क्या मुझसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि इस समय तो आप बुलाए ही रासलीला के लिए, रासलीला हुई भी, हम लोग अकेले हैं, यानी कि हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारी फीलिंग्स अगर जागृत होंगी भी तो उसे छुपाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अग्रीड? और तुम्हारा भी ऐसा सुंदर सा, अब ये नागर वेश मतलब जो गोपियों के संग लीला के वही वेश होगा, मतलब गोप वेश नहीं है तुम्हारा वेश, और तुम्हारा जो लीला का मूड है वो भी इसी प्रकार का है। तो जो उस वेश का दर्शन और भाव आदि जो आपका है और सौंदर्य आपका है, उसको देखकर तुम्हारे प्रेम व्यवहार को प्राप्त करने के बाद तुम्हें पुनः खो देने से हमारी जो अवस्था हो रही उसके विषय में हम तुम्हें क्या बतलाएं। क्या मैं तो दिख गया, आपसे प्रेम व्यवहार हुआ, रासलीला हुई, रासलीला में मतलब गोपियों ने भगवान का प्रेम का आदान प्रदान किया, और वहां पे लिखा भी हुआ है कि ऐसी कृपा तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे इसीलिए तो उनको हल्का सा गर्व हो गया था। तो ऐसा प्रेम व्यवहार प्राप्त करके अब आपको हमने खो दिया तो क्या हम पागल नहीं हो जाएंगे? इसलिए आपको आना चाहिए। अर्थात विरह में तुम्हारे विशेष स्मरण के कारण वह स्मर भाव अधिक रूप में वर्धित ही हो रहा है। ये इस समय की बात कर रही हैं, विरह में उस समय की बात नहीं कर रही जब भगवान गोचारण में जा रहे हैं, इस समय की बात कर रही हैं कि इस समय गोपियां भगवान से विरह में है, क्योंकि अभी और अधिक प्रेम प्राप्त हुआ ना, और अधिक एक्सचेंज हुआ, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि विरह का अनुभव भी अधिक होगा। ठीक है, अतएव तुम और अधिक विलंब मत करो, शीघ्र ही दर्शन देकर हमारे जीवन की रक्षा करो, यह भाव है। इस प्रकार श्लोक संख्या 11 और 12 में जो विषय विशेष रूप से वर्णित हुआ है, उसके अतिरिक्त यह भी व्यंजित हो रहा है, अर्थात प्रकट हो रहा है कि हे कांत, यद्यपि तुम प्रतिदिन ही हमारा अभिष्ट पूर्ण किए बिना ही चले जाते हो, अपना संग नहीं देते हो, चले जाते हो, तथापि हमारा मन तुम्हारे प्रति स्नेह ही वहन करता है। मतलब हमेशा हम तुम्हारे प्रति स्नेहिल रहते हैं, यद्यपि हमारी इच्छाओं को आप पूर्ण नहीं करते हो, तथा उस स्नेह के अभाव में उदासीनता को कभी नहीं, मतलब हमारा स्नेह कभी नहीं सूखता और हमारा मन में तुम्हारे प्रति उदासीनता का भाव कभी उदित नहीं होता कि कृष्ण हम पर कृपा नहीं कर रहे तो हम भी उदासीन हो जाएं। इसे रोके, जिस स्मर को हमारा मन वहन करता है वह मन भी तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर ही ऐसा करता है, किंतु स्वतः प्रेरणोदित होकर नहीं। अब यहाँ पे फिर ब्लेम भगवान के ऊपर आया कि ये जो हमारे मन में स्मरण आ रहा है वो हमारी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से, आपके गुणों की वजह से है। आपने सुना था ना, प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम इत्यादि। तो 4 चीज, और इसमें भी था रहस्य संविदो यह हृदय स्पर्श। तो आपने जागृत किया ना, हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती नहीं है, हम तो आपसे प्रेम ही कर रही हैं और आपने हमारे मन में स्मर जागृत किया है और उसका मतलब आदान प्रदान भी नहीं कर रहे, तथा उस स्मर को वह मन तुम्हारे प्रति स्नेहमय रूप से ही वहन करता है, किंतु रुक्ष भाव से नहीं, क्योंकि स्नेह का ऐसा ही स्वभाव है। कहने का मतलब है कि मन जो है तुम्हारे प्रति रूखा नहीं होता है कि अरे ये तो हमारे से रेसिप्रोकिटी नहीं करता, छोड़ो कितना खराब है, ऐसा नहीं करता, स्नेह ही करता रहता है। नोट, स्नेह का ऐसा ही स्वभाव है कि प्रियतम द्वारा स्मर पीढ़ा दूर न किए जाने पर भी वह मन को रुक्ष नहीं करता, अपितु स्नेहमय ही रहता है। स्नेह मतलब इस कंपेयर टू घी चिकना ही रहता है। स्नेह, जिसके प्रति स्नेह है वो अगर आदान प्रदान न भी करे तब भी उसके प्रति मन स्नेहिल रहता है, सूखा नहीं होता, रुक्ष नहीं होता, ये स्वभाव ही होता है स्नेह का। तो गोपियां कह रही हमारा तो मन आपके प्रति स्नेह से ही युक्त रहता है। तुम्हारा संग प्राप्त करने की आशा से तुम्हारे साथ एकत्र मिलित होने पर भी तुम पुनः हमारे हृदय में केवल काम ही अर्पण किया करते हो, किंतु परस्पर स्नेहोचित संग दान नहीं करते हो। अब ये ब्लेम समझ में आया आपको? आपका संग मिला, आप लौट के आते हो, अब वापस बात हो रही है जब भगवान लौट के आते हैं तो क्या करते हैं, बस केवल स्मरण बढ़ा देते हैं, लेकिन संग नहीं देते, और जानबूझ के करते हैं। गाय को झेकने के लिए, गाय को संभालने के लिए केवल बहाना है, गाय को संभालना, अपना मुंह बार बार दिखा करके स्मर को बढ़ा देते हैं और फिर घर चले जाते हैं बस। इसके द्वारा स्पष्ट समझा जाता है कि हमारा व्यवहार सब प्रकार से सरल और स्नेहमयी है, किंतु तुम्हारा सब कुछ कपटतामय है, क्योंकि तुम में स्नेह नहीं है, तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हो, ऐसा करके बोल रही। सारार्थ दर्शनी सबको समझ में आ गई या ऊपर से क्या ये बात?
गोपियां ये कह रही कि आप तो कोई रेसिप्रोकेशन कर नहीं रहे हो, हम तो निरंतर आपसे प्रेम ही कर रही हैं, और उधर से जब आप आते हो तो हमारे जो स्मर पीड़ा को और बढ़ा देते हो और कुछ सॉल्यूशन देते नहीं हो, तो आप केवल कपट कर रहे हैं। याद है आपको बात हुआ, कपट वाला पॉइंट ये था कि किसी को पकौड़ा खिलाया, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा लेकिन अंदर से बहुत तीखा था, तो कहेंगे यार क्या कपट किया, दुखी हुआ ना, रिजल्ट दुख मिला, तो आपका उद्देश्य सुख देना था ही नहीं कभी। सारार्थ दर्शनी। अब एक माता जी कह रही है वन साइडेड लव, ये नहीं बोला जा रहा है, ये गोपियां फील कर रही हैं। देखिए भगवान बोले हैं गोपियों को कि मैं आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता, ये नहीं कह रहे कि आपसे प्रेम नहीं करता, ये कंक्लूजन नहीं है, ये गोपियां बोल रही हैं, दे फील लाइक दिस, दे आर स्पीकिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रेम नहीं करते, ये कंक्लूजन अच्छा आपने बोल दे, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर रहे कि कृष्ण प्रेम नहीं करते। जितना वे गोपियों से प्रेम करते हैं उतना तो किससे भी नहीं करते। और इतना अद्भुत बात है, गीता में कहते हैं कि जो मुझसे जैसे प्रेम करता है उसका मैं वैसे बचता हूं, लेकिन गोपियों के केस में वो फेल हो गए। कहने कि आपने जैसे मुझसे प्रेम किया है मैं उसका प्रतिदान कर ही नहीं सकता हूं। दैट्स वेरी हैवी। भगवान कुछ नहीं खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, और ऐसा कुछ है, वो भी है सर्वथा कर्तुम और अन्यथा कर्तुम। सब कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हो गया उसको वापस कर सकते हैं, और जो कुछ नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ गॉड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉड इज स्पीकिंग कि मैं यह नहीं कर सकता। तो क्या बोलेंगे, तो हम नहीं करते, अब तो हम करते ना ही पा रहे हैं, न तो करते ना पा रहे, तो हम करते ना पा रहे, दिस इज टू मच। अगर भगवान ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज वेरी एस्टॉनिशिंग। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं, बट उनको ये महसूस हो रहा है कि मेरा प्रेम तो कम ही है गोपियों के प्रेम के आगे, मैं कुछ उसका प्रतिदान नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए वो कहते हैं गोपियों कि आप अपने प्रेम से संतुष्ट रहिए। हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, वही आपका पारितोषक है, रिवॉर्ड है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि किसी से भगवान प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी प्रेम करते हैं। आज तक ऐसा हुआ है कि भगवान को आपने कुछ अर्पण किया हो और भगवान ने प्रसाद न दिया हो? आपने डोसा दिया, भगवान खा के चल जा, भाग जाए, ऐसा तो नहीं होता है। कृष्ण इज ऑलवेज रेसिप्रोकेटिव, ठीक है। ये अर्थ नहीं बोल रहे, ये इस तरह से कंक्लूजन मत ड्रॉ कीजिएगा कि इस दुनिया में ऐसा होता है कि कुछ वन साइडेड, लाइक व्यक्ति प्रेम कर रहा है उधर से कोई प्रेम कर नहीं रहा। एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो माता जी ने बोला, ये आक्षेप किया भी जाएगा गोपियों के द्वारा कि कुछ लोग होते हैं जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन देती हैं, वो अगले अध्याय में है जहाँ तक भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आप उनमें से कौन से हो? तो भगवान कहते हैं मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं केवल इसीलिए अपने आप को अंतर्हित कर लिया था ताकि आपका प्रेम बढ़ जाए। और ये बात आप आपने बोल दी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप में से कभी किसी व्यक्ति को लगेगा ही, लगना जरूरी है और लगेगा ही कि मैं तो भक्ति कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। और ये नहीं लगे बिना आपको प्रेम मिल नहीं सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये लग सकता है अरे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान क्यों हमारे हृदय को तुरंत शुद्ध नहीं करते रहे, ये फलान टिमकाना, जस्ट टू इंक्रीज योर ईगरनेस। हमारे हृदय में जो उत्कंठा है जागृत भगवान को प्राप्त करने की, उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं और भगवान ध्यान ही न दें। क्या बोले तुम, तब दोबारा बोलना। इट इज नॉट लाइक दैट। भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके तो वो अब वो करेंगे तो फिर अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। 10th कैंटो अमेजिंग है। लेकिन चलिए अब आप पे आते हैं वापस। सारार्थ दर्शनी। गोपियां कुछ और भी कह रही हैं, तुम संयोग में भी हमें सुख नहीं देते हो। अब देखिए एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा, ये जरूर बोला जा रहा है कि सुख नहीं देते हो, लेकिन गोपियां जितना सुख का अनुभव कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो एक्सटर्नल दुख है वह भी परम सुख है। बोली ना ध्यान मंगलम, पिछले श्लोक में बोली थी, केवल ध्यान करने से परम आनंद देने वाला है। लेकिन भगवत प्रेम का क्या स्वभाव है, एक ही समय में
सुख भी होता है और उसी समय में हाईएस्ट दुख भी होता है, इनकंसीवेबल। लेकिन अभी कह रही हैं कि तुम संयोग में भी हमें सुख नहीं देते हो, इसलिए वो कह रही हैं दिन परीक्षये, अर्थात सायकाल में जब तुम गोचारण करके व्रज में लौटते हो तब नील कुंतलई अर्थात तुम्हारा मुख कमल मंद मंद वायु के कारण लोलायमान नीली घुंघराली अलकावली से आवृत रहता है। मतलब हल्की हल्की वायु रहती है और वो बाले जो भगवान की लट हैं, जो लट बोलेंगे ना, लटाएं, वो हिलती हैं। तो इन्हें अच्छा क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि भगवान जानबूझकर हिलाते हैं ऐसे करके, नहीं, वो अपने आप ही हवा से हिलती हैं। एंड एक्चुअली दैट बहुत बहुत बार फिल्मों में किसी हीरोइन को हवा मार मार कर उसके बाल ऐसे हिलाए जाते हैं, वो इफेक्ट दिया जाता है। लेकिन भगवान के केस में तो भगवान तो हवा के नियामक हैं, वो खुद ही हवा हिलो, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ देयर पास्ट टाइम्स। तो वो जो अलकावली है वो हिलती है। तथा धन रजस्वलम अर्थात गौओं के खुर से उड़ते हुए धूली कणों से दूषित रहता है, ये तो स्पष्ट है। विश्व प्रकाश के अनुसार धन शब्द का अर्थ गोधन और संपत्ति होने के कारण ही यहाँ धन का अर्थ गोधन लिया गया है। उस समय तुम्हारा मुख कमल वनरुहाननम, इसका अर्थ होता है अर्थात चंचल माला में कोमल परागों से रंजित कमल सदृश अत्यंत सुंदर लगता है। ये क्या बोले, फिर से पढ़ते हैं। उस समय तुम्हारा मुख कमल वनरुहानम अर्थात चंचल माला में, जो माला हिल रही हो, कोमल परागों से रंजित, वो जो परागकण होते हैं ना, उससे ढका हुआ या रंजित कमल के समान सुंदर लगता है। अब एक प्रश्न है कि हिलने वाली माला का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? चंचल माला में कोमल परागों से रंजित कमल सदृश अत्यंत सुंदर लगता है। तो बात समझ में आ रही है। पराग कण क्या है? वो धूली कण। कमल का पराग तो पोलन ग्रेन्स हो गए, उसकी तुलना किससे की गई थी? जो धूल भगवान के ऊपर है, गोरज। लेकिन अब ये हिलने वाला पॉइंट क्या है? इजी पॉइंट है, भगवान कभी स्थिर रहते हैं? ऐसा नहीं कि ऐसे आ रहे हैं ऐसे गर्दन हिला करके ना, ही इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। कभी सीधे चलते हैं, कभी इधर, कभी लेफ्ट, कभी ऐसे। तो उनका जो मुख है वो स्थिर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि वो कमल, मानो कमल वो हिल भी रहा हो। आपने आप आज तक प्राय यही देखा होगा, कमल स्थिर रहता है जल पे। अग्रीड? अगर मैं कमल बोलूंगा तो आपको हिलता हुआ कमल बहुत रेयर सोचेंगे, स्थिर कमल देखेंगे, स्थिर रहता है, उसकी पीछे डंडी बड़ी स्ट्रांग रहती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण का मुख जो है कमल जैसा है, लेकिन कृष्ण तो स्थिर नहीं है ना। तो यहाँ पे चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं कि वो हिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अपने मुख कमल की ऐसी माधुरी को हमारे सामने विभ्रत अर्थात धारण कर, उसे मुहुर दर्शन बारंबार हमें दिखलाकर अर्थात गो संभालने या प्रिय सखाओं को ढूंढने के बहाने उस मुख कमल को इधर उधर घुमाने के कारण हमारे नेत्रों के गोचरीभूत होते हो। कहने का मतलब है कि हमारे नेत्रों के सामने आ जाते हैं, गायों को संभालने के लिए या गो सखाओं को के पास जाने के लिए। अपने दर्शन को सभी के लिए आनंदप्रद स्वभाव से युक्त जानकर, मतलब यह समझते हुए कि मेरे दर्शन से खूब आनंद मिलेगा, इन गोपियों को दुख समुद्र में ही निमज्जित करूंगा, इनको मैं दुखी करूंगा। ऐसा विचार कर हम में स्मरम यच्छसि अर्थात काम का अर्पण यानी संचार करते हो। दूसरों में नहीं करते हो, केवल हम में करते हो। अब समझ में आया बात? अन्य लोगों को सुख दे रहे हैं और हमको दुख दे रहे हैं। भाई भगवान को माता यशोदा भी देखती, सब लोग बाहर आ जाते हैं, को पता होना चाहिए। ये नहीं कि माता यशोदा अंदर बैठी, सब लोग बाहर आ जाते हैं कृष्ण के वेट करते हुए। तो अब माता यशोदा को भगवान कृष्ण दिखेंगे तो उनके मन में वात्सल्य जागृत होकर ना, बट नेचुरल है, तो उन्हें क्या दिक्कत है? तो कृष्ण आएंगे ना उनके पास। लेकिन इनके केस में कह रहे हैं कि जानते हो कि सबको तुम्हारे दर्शन से सुख मिलेगा, और यह भी जानते हो कि हमारे मन में स्मर जागृत होगा, तो हमारे मन में स्मर जागृत करके फिर आप चले जाते हो। ये संकल्प ले करके कि इनको मुझे दुख देना है, इसलिए ऐसा करते हो। इससे तुम हमारे कुल धर्म पदवी को विष ज्वालामयी की भांति अनुभव कराकर हमें उन्मादित कर अंत में वन में लाकर इस प्रकार रुलाते हो, ये भाव है।
ये क्या? कुल धर्म पदवी, मतलब देखो भाई, ये सारी गोपियाँ, सारी काफ़ी सारी गोपियाँ विवाहित हैं, तो उनका कुल धर्म क्या है? पति की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का पालन करना। उसको विष ज्वालामयी की भांति अनुभव कराकर कि काहे शादी हुई और ये सारे धर्म क्यों पालन करने पड़ रहे हैं, भी आकर्षण कृष्ण की तरफ है। देखिए, इस बात को समझिए, जब व्यक्ति को धर्म का आचरण करना होता है, अब उसका मन तो विषयों में जा रहा है और उसने सुन रखा है धर्म के बारे में तो अब वो धर्म के जो उपदेश हैं वो आग जैसा लगता है कि काहे बताया गया हमको। आप देखो, पहले जीवन कितना आसान था, कहीं भूखे होते थे, पैसे जेब में, रेस्टोरेंट सामने, जाओ खटाखट खाओ, ओएस खाओ, पता नहीं क्या था वो, ओएस व्हाटएवर, जो भी, चिप्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, समोसा खाओ। अच्छा, समोसे में तो प्याज लहसुन नहीं होता ना, समोसा खा लो। अब 1000 बार चीज सोचेगा, इसकी कॉन्शियसनेस क्या है, क्या इसने भगवान को अर्पण किया होगा, इत्यादि इत्यादि। तो धर्म का हम थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर खाना चाहिए, बट कठिनाई हो जाती है कि नहीं? किसी को ऐसी कठिनाई नहीं होती है भक्ति माने के बाद कि ये धर्म है, ये नियम है, वो नियम है, ऑल्दो दैट इज फॉर आर गुड। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि हमको, मतलब गोपियों के संदर्भ में, कि गोपियाँ कह रही कि हमको जो कुल धर्म आदमी के जो नियम है, ये सब हमको ज्वालामय लगते हैं। ये सब नियम हमें क्यों बताए गए हैं? नहीं होते तो हम कृष्ण के पास चले जाते। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर गोप सखा कृष्ण की ओर देखते हैं तो कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, वात्सल्य युक्त से गोपी कोई देखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोपियों के लिए देखना, अरे बाप रे, सबसे अधिक प्रेम उनको है और वो देख रहे हैं तो उस पर 1000 लोग जो है आक्षेप करेंगे, हे कृष्ण को क्यों देख रही हो? अब हम तो बस हल्का सुने हैं, उसका अध्ययन नहीं किए हैं। जब गोपियाँ कहती हैं कि ये भ्रमर गीत में कहते हैं कि हम नहीं पता, सॉरी भ्रमर नहीं, वेणु गीत में कहती हैं, मैंने सुना नहीं, एक अंश सुना है कि ये जो हिरण और हिरण्या है, कहते हैं हिरण्या बड़ी धन्य है। क्यों? इनके पति डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब हिरण्या कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण वन में जाते हैं तो हिरण्या आती हैं, तो हिरण्या देख रही हैं, उनके पास जाती हैं, कहते हैं कितनी अच्छी हैं, इनके पति डिस्टर्ब नहीं करते नहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे पति रोकते हैं, तो इसलिए उनको ज्वाला की तरह लगता है, विष ज्वालामयी लगता है। तो इसका अनुभव करा के हमें उन्मादित कर, हमको पागल करके तुम अंत में वन में लाकर इस प्रकार रुलाते हो। मतलब स्मर्द तुमने तब जागृत कर दिया तुम जब आए गोचारण के बाद, काम 20 तुम वहां डाल दिए, उसके बाद वीणा बजा, वीणा क्यों बोल, बांसुरी, वेणुवादन किए और उसको बढ़ा दिए। नाम आपको पता होना चाहिए कि वेणुवादन जब भगवान की तो एक एक गोपी का नाम उनको सुनाई पड़ रहा था उस वेणुवादन में। ललिता आओ, व्हाट, कृष्ण कैन डू एनीथिंग। पर्सनली इन्विटेशन दिया और किसी को सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, कृष्ण केवल उन्हीं को सुनाई पड़ रहा है। दिस इज अमेजिंग। तो और पागल कर दिए, तभी तो घर छोड़ करके गई हैं। रात्रि में कोई लड़की ऐसे घर छोड़ के चली जाएगी, और एक नहीं सारी लड़कियां, एस्टॉनिशिंग। और लाने के बाद रास लीला करे और प्रेम दिए, उसके बाद अब गायब हो गए, अब हमको रुला रहे हो, तो तुम कपट ही कर रहे हो। हे वीर, अर्थात व्रज की स्त्रियों के कुल धर्म को ध्वंस करने के उद्देश्य से ही तुम काम बाण का प्रहार करते हो। यही तुम्हारी वीरता है कि तुम हमारे कुल धर्म को नष्ट कर दो। तो इस प्रकार से ये श्लेष उक्ति भी है, और तो कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं कहा जाए। सो विल स्टॉप हियर। श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।